हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कैलाशनाथ भगवान शंकर के 11वां रुद्र बाड़ा वायु के तीव्र वेग तोरा अंग अंग में समाइल है। हे केसरी नंदन, यही कारण संसार तो के शंकर सुवन और पवन पुत्र कह के पुकारेला। हे हनुमान, तू श्राप के चलते आपन शरीर के अपार शक्ति भुला गिल बाड़ा। प्रभु के पहचाने में देर हो गई, किंतु श्री राम तो सर्वज्ञ बाड़न। ई अपन अनादि भक्त हनुमान के पहचाने में इतना देरी काहे कैले? हनुमान, तू हनुमान हुआ? हाँ भैया, हम ही चिर सेवक उहे हनुमान है। माई, अब आप चिंता मत करें। हमरा से आपके समाचार सुन के श्री राम लंका पर चढ़ाई कर दी है। वहां के साथे रीछ और वानर के स्वामी महाराज सुग्रीव बड़ा शक्तिशाली राजा बाड़न। उनकर सेना लंका के चारों ओर से घेर ली ही। अब आप रावण के विनाश भइल ही समझी। अब जाए से पहले हम क्या अपन आशीर्वाद दी ही माई? बेटा, प्रभु तुह के बल, शील और गुण के भंडार बना देस। तू अजर होख, अमर होख और सदा श्री रघुनाथ के लाडला रह। राम में सर्व राम सब माही, रूप विराट राम सम नाहि। जितने भी ब्रह्मांड रचे हैं, सब विराट प्रभु माही बसे हैं। रूप विराट धरे तो 14 भुवन माही नहीं आते हैं। सिमटे तो हनुमान हृदय में, सीता सहित समाते हैं। भैया, लागता यह बाऊ दुगो पर्वत शिखर। बाकी पहले कौना पर चली? आगे के मार्ग बहुत कठिन दिखाता। वो देखा लक्ष्मण, सामने से केहू आ रहल बा। देखे में केहू सज्जन ब्राह्मण बुझाता रहा। अब इनके से मार पूछा तानी। भैया, हम के तो कोई वेद पाठी पंडित ही लागतारन। बाकी दुर्गम निर्जन स्थान में ये कोना काम से आयल हुई हैं। थोड़ी क्या सावधानी से बात करिए भैया, हमरा तो ये असली ना दिखातारन। वन में आवे के बाद तू बहुत संकालु स्वभाव के हो गल बाड़ा लक्ष्मण। अनुभवे कुछ ऐसा हो रहा बा भैया। देखी, वो पंडित महाशय हम लोग के ओर ही आ रहल बाड़न। प्रणाम विप्रवर। प्रणाम पंडित महाशय। कल्याण होके, कल्याण होके। आप कुछ राह भटकल राही के समान बुझाता नहीं। हे ब्राह्मण देवता, आपके अनुमान ठीक बा। हम ऋषिमुख पर्वत पर जाके रास्ता ढूंढ रहल हैं। मम अनुमानम सत्यमस्ति, मम अनुमानम सत्यमस्ति। का आप हमके बतावे के कृपा करब कि ऋषिमुख पर्वत के शिखर पर जाए के रास्ता किहर से बा? किम प्रयोजनम, किम प्रयोजनम। इमाम नदीम शुभम जलाम शोभयन्तो तपस्विनो, प्रभयाम पर्वतेन्द्रो सव युव यौरन भासिता। श्रीमंतो रूप संपन्नो वृषभ श्रेष्ठ विक्रमो एवं मां परिभाषितम कस्यादम वैनाभिभासतः। हे विप्रश्रेष्ठ, चतुराई के साथे शिष्टाचार युक्त आपन सुमधुर संस्कृत संभाषण द्वारा जेह प्रकार आप हमरा विषय में जाने खातिर इच्छुक हैं, ओसे हमहू सोच में पड़ गेल हैं कि का आप असल में उहे हैं जे दिखा रहल हैं। मतलब ही कि हमार छोट प्रश्न के सीधा उत्तर ना देके खाली हमार भेद जानल चाहता नहीं। महानुभाव, आप अपने रास्ते चल जाएं। जब हम यहाँ तक पहुँच ही गए हैं
तरिशमुख पर्वत के शिखर तक भी पहुंच जाए। रोशम करोति दोषम, तरुण तपस्वी रोष त्याग के खाली इतना बता दो, ऋषिमुख पर्वत पर केकरा पास जाए के बा? बरसन बीत गईल, ए रास्ता पर केहू के आगमन ना भइलो। आप काहे बदे लालाई थे वहाँ जाए खातिर? हमारे प्रश्न के उत्तर में एगो और प्रश्न। भैया आप इनका चक्कर में मत पड़ी, हम अपन मार्ग स्वयं ढूंढ लेब। तुहार कहना एकदम निरर्थक ना है, बाकी हम इनकर पांडित्यपूर्ण वाणी से मंत्र मुग्ध हो गए हैं। ये अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद के ज्ञाता परम विद्वान मालूम होत बड़न। ऐसन व्याकरणविद वेद वेत्ता महात्मा के मन में कौनो तरह के छल कपट के भावना के संभावना ना हो सकेला। इनका से मित्रता कईल हम लोगन के हित में होई। अच्छा बात है, आप कर ली इनका से मेल। बात यह ब्राह्मण देवता हमके निर्देश प्राप्त भइल है कि महाबली सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर रहलन, हमके उनका से मिले के चाहिए। महाराज सुग्रीव से ऊ केहू से ना मिले ले। आपके कैसे पता? आप उनका जानी ले? अवश्य जानी ले, अवश्य जानी ले। सुग्रीवो नामम धर्मात्मा कश्चिद वानर पुंगवः, और हम है उनकर कुल पुरोहित पंडित केसरी नंदन। कुल पुरोहित? हाँ, कुल पुरोहित। हमार मंत्रणा बिना ऊ केहू से ना मिलेलन। तई बताई ऋषिमुख पर्वत के पता के दिले बा आपके? माई शबरी। हाँ, महातपस्विनी शबरी। हाँ, किम कारणम, किम अभिप्रायम? भैया ये पंडित महाशय तो खाली प्रश्न करे जानलन। हमार तो अनुमान बा कि पंडित महाशय के नाम ही प्रश्नानंद महाराज बा। प्रश्न के उत्तर दिहल तो इनकर गुरु इनका सिखेबे ना कैलन। और आप खाली रोष करे में ही प्रवीण हैं, और आप शांताकारम धीर गंभीर हैं। वीर मनुष्यो देवरूपीणो, कृपा करके आपन मन के बात कहीं। बात यह विप्रवर माई सबरी हमार मार्गदर्शन कैले हैं। वो बतैले हैं कि यह समय महाराज सुग्रीव से मिलल हमरा खातिर कल्याणकारी हुई। यदि आपके कथनानुसार सुग्रीव जी ना मिल सकेले तो हमके उनकर मंत्री श्री हनुमान जी से ही मिला दी। आपके बहुत कृपा हुई। आप हनुमान से मिलब? अवश्य। उनकर दर्शन हो जाए तो सुग्रीव जी से भी मिले के रास्ता आसान हो जाए। यदि आप आपन असली परिचय दे दी तो हनुमान के हम अबहिये बुला दे, यही क्षण। ला एक क्षण बुला दी है, जैसे हनुमान के पोथी में बंद हो गए। अवश्य। आप अपन परिचय तो दी, हनुमान हमार चुटकी बजौते आ जाई हैं। अच्छा बात है, तो सुना, हम अयोध्या के परम प्रतापी महाराज दशरथ के पुत्र हैं। हम वानर राज सुग्रीव से मित्रता कल चाहते हैं। हमार नाम लक्ष्मण है। ये हमार जेठ भाई श्री रामचंद्र जी हैं। हाँ? राम? श्री रामचंद्र? आप स्वयं हैं? हाँ भाई, स्वयं श्री राम जी ये हैं। अब बजाओ चुटकी, बुलाओ हनुमान के। श्री राम। ई का कर रहे हैं आप? ये उचित नहीं है। एक तो हम आपके द्वारे पर कुछ मांगे आयल हैं, दूसर आप ब्राह्मण के रूप में हैं, महाराज सुग्रीव के कुल पुरोहित। तीनों प्रकार से आप पूजनीय हैं विप्रवर। फिर आप हमार चरण काहे छू रहल हैं? हमके पाप लगी। स्वामी के चरण छुअल पाप ना होखेला प्रभु। बाकी हम आपके स्वामी ना हैं। आपके स्वामी तो महाराज सुग्रीव बाणन। स्वामी के मित्र भी स्वामी ही होखेला प्रभु। ऐसे आप हमार स्वामी हैं, वंदनीय हैं। आप सेवक के उठा के अपन गला से लगा ले, ये आपके महानता बा। ऐसन दयालु स्वामी खातिर तो सेवक के प्राण भी न्यौछावर कर देवे के चाहिए। इतना मीठा मीठा बात करता पंडित महाशय, बाकी अभी ले अपन पहचान ना हो के दिला। यह कुशल गुप्तचर के निशानी बा। लक्ष्मण भैया, अब गुप्त कह रह गई।
सगरे भ्रम दूर हो गई। खाली मन में इतने दुख रह गई है कि हम तो जड़मती वानर ठहर ली। प्रभु के पहचाने में देर हो गई, किंतु श्री राम तो सर्वज्ञ बाड़न। ई अपन अनादि भक्त हनुमान के पहचाने में इतना देरी काहे कैले? हनुमान? तू हनुमान हुआ? हाँ भैया, हम ही चिर सेवक उहे हनुमान है। तुहार सांसारिक माता पिता केसरी और अंजना जरूर बाड़न, बाकी तू कैलाशनाथ भगवान शंकर के 11वां रुद्र बाड़ा। वायु के तीव्र वेग तोरा अंग अंग में समाइल है। हे केसरी नंदन, यही कारण संसार तो के शंकर सुवन और पवन पुत्र कह के पुकारेला। हे हनुमान, तू श्राप के चलते आपन शरीर के अपार शक्ति भुला गिल बाड़ा। याद करा, देवता लोक से तोहके प्राप्त दिव्य तेज और असीमित बल तोरा अंदर समात न रहल। याद करा, तब तू ऋषि मुनि गण के आपन नटखट पना से तंग करत रहला। तब एगो ऋषि मुनि तो के श्राप दिले रहन। निरंकुश नटखट बालक, यौना शक्ति के वशीभूत होके तू इतना उत्पात मचा रहल बाड़ा, ओकरा एक क्षण भुला जा। तुहार माई अंजना मुनिवर के सामने गिड़गिड़ैली, क्षमा मंगली। वो मुनि श्राप से मुक्ति के यही उपाय बतौलन कि शक्ति प्रयोग के सही अवसर आवे पर जब केहू तोहरा तोहके भुलाइल शक्ति के याद दिलाई तो तोहके अपन भुलाइल शक्ति फिर से याद आ जाई। से हे आदित्य, वीर वर हनुमंत, आज वो शक्ति प्रयोग के सबसे बढ़िया मौका आ गई है। तू अतुलित बल धाम बाड़ा, वानरराज सुग्रीव से बढ़ के बलवान बाड़ा, तेज और शौर्य में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के समान बाड़ा। तोहरा अंदर गरुड़ की शक्ति है, सूरज के ओजस्विता है। हे ज्ञान गुण निधान, पुरुषार्थ के प्रतीक, हमार समस्या के समाधान तू ही बाड़ा, और तू ही ए तरह से मौन धारण के लिए ठाड़ बाड़ा। हे बल बुद्धि निधान, महाबली हनुमान, 400 कोस के विशाल महासागर के पार सीता माई अधर्मी आतताई रावण के अधीन है। साधन मिल गई है, सिद्धि तो आपके हाथ में है बजरंग बली। हे अमित तेजस्वी हनुमान, आपन अंदर उमड़त उमंग से सागर के उमड़त उमंग पर विजय प्राप्त करा। हे तात, अब तू लंका में जाके आपन नाम के डंका बजा द, सीता के सुधि ले आवा, अज्ञानी और अधर्मी राक्षसन के चेतावनी दियावा। जा, जागा, जागा बजरंग बली, जागा हनुमान। जागी, जागी बजरंग बली, जागी, जागी हनुमान, अपन शक्ति के याद करी। जागी बजरंग बली, जागी, जागी, जागी बजरंग बली। कपिराज नहीं अस काज, न आप से होए जो आप विचारो, न आप से होए जो आप विचारो। 7 समंदर जान सरोवर लांघो, एक छलांग जो मारो, लांघो एक छलांग जो मारो। तीनों लोक में कोई नहीं, तीनों लोक में कोई नहीं, कपि आपको मार्ग रोकन हारो। नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो।
तीनहु लोक भयो अंधियारो, तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो, संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी बिनती, देवन आनी करी बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तुम पे हमें अभिमान सुनो, तुम पे हमें अभिमान सुनो, बिनती हनुमान हमारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी। हनुमान महाबलधारी, बजरंग बली उपकारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी। राम के नाम को जाप करो तुम, निस्दिन राम ही राम उचारो, निस्दिन राम ही राम उचारो। राम रमे रहो, राम सुनो चाहो, राम को नाम तुम्हें अति प्यारो, श्री राम को नाम तुम्हें अति प्यारो। राम के सेवक राम दुहाई, राम के सेवक राम दुहाई। राम पे आई विपत्ति को टारो, नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लंका जाओ सिया सुधि लाओ, लंका जाओ सिया सुधि लाओ, केवल वास सिहारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी। हनुमान महाबलधारी, बजरंग बली उपकारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी। जय श्री राम। पुत्र हनुमान के। राम नाम के पंख लगा के हनुमत भरे उड़ान, हनुमत भरे उड़ान। महाबली कपि महातेजमय अद्भुत क्षमतावान, हनुमत भरे उड़ान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम काज करिबे को आतुर, चल दिए चतुर सुजान, हनुमत भरे उड़ान। कैसन बाधा सामने आ गई। दया करी, कृपा करी, पवन पुत्र दया करी। हम आपके पथ के बाधा नहीं की। फिर के हैं आप? हे महावीर मारुति, हम मैनाक पर्वत हैं। पर्वत? हाँ पवन पुत्र, पर्वत। आपके पिता पवन देव एक बार हमार रक्षा कैले रहन, ऐसे हम उनकर ऋणी हैं। वो उपकार के बदले हम आपके कुछ सेवा कई चाहते हैं।
हमके समुद्र देव भी यह आज्ञा देले हैं, काहे कि उनका पर श्री राम जी के पूर्वज महाराज सगर के उपकार है और तू राम के काम से जाता रहा। यही से समुद्र देव हमके आज्ञा दिले हैं कि हम आपके थोड़ी का देरी खातिर विश्राम प्रदान करी। से हे अंजने, तू हमार शिखर पर थोड़ी का देर विश्राम करला। ऐसे हम समुद्र के गर्भ से प्रकट भइल हई। हे आदरणीय मैनार, आपके और समुद्र देव के बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम के काम खातिर जे जा रहल हई ओकरा खातिर विश्राम पाप है। यही से हम आपके सेवा स्वीकार ना कर सके। आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। नहीं विश्राम नींद नहीं भोजन, करना पार 4 शत योजन। तुमसे है कपि धर्म प्रतिष्ठा, उपमाहीन तुम्हारी निष्ठा। 3 लोक में राम भक्त कोई नहीं हनुमंत समान। हनुमत भरे उड़ान, राम मत के पंख लगा के हनुमत भरे उड़ान। हनुमत भरे उड़ान, महाबली कपि महातेज में अद्भुत क्षमतावान। हनुमत भरे उड़ान। हमार रास्ता रोके वाली तू के बाड़ू? हम सुरसा हई। का चाहता है? भोजन। आज देवता लोग तो के हमार भोजन बना के भेजले बाड़न। हम तो के खा के तृप्त होखल चाहत हई। बाकी हम तो हार भोजन नहीं खी। अपन स्वामी प्रभु श्री राम के काम से जा रहल है, तोहार हमारा पर कौनो अधिकार नहीं खे। बा, हमार पूरा अधिकार बा, काहे कि हम भूखाइल हैं। ये भूखाइल होके ओकर अधिकार सबसे पहले मानल गईल है। इहे धर्म है। ऐसे यदि तू हमार भूख ना मिटौला तो उ धर्म के खिलाफ होई। हाँ, यदि तू चाह तो आपन जगह कौनो दूसर जीव के हमार भोजन बना द, जैसन महाराज शिवी कैले रहन। ए तरह भुखाइल के भोजन देवे के धर्म भी निभ जाई और तुहार प्राण भी बच जाई। बाकी माई, आपन जान बचावे खातिर कौनो दूसर के प्राण लिहल धर्म ना पाप है। एकरा से तो यह अच्छा है कि हम ही आपके आहार बन जाए। कितना धर्म युक्त बात कैला तू। अब आजा हमार मुंह में। बाकी माई, यह समय हमार पहला धर्म है अपन स्वामी प्रभु श्री राम के काम कही। ऐसे पहले लंका जाके माई सीता के खोज करो, उनका के खोज के श्री राम प्रभु के संदेश उनका तक पहुंचाए, फिर माई सीता के समाचार श्री राम प्रभु तक पहुंचाए। इतना काम पूरा हो जाए के बाद हम स्वयं तुहार भोजन बने खातिर यहाँ पहुंच जाए। यह बात के हम तोहके वचन देत हई। ऐसे माई, अब ही हमके जाए दी, देरी मत करी, हमार मार्ग छोड़ दी। हम तुम्हारी झूठ बात में आवे वाली नहीं की। हमके ब्रह्मा के वरदान है कि जौना मार्ग में हम ठाड़ रहा वहाँ से केहू भी हमके लांग के आगे ना जा सकेला। ऐसे तो के हमार मुंह के अंदर आवे के ही पड़ी। वहाँ से यदि निकल के जा सकबा तो देखल जाई।
अच्छा बात हम आई, मुंह खोली, हम आवत हैं। ला माई, हम ब्रह्मा के वरदान झूठ ना होके दे तोहरे मुंह के अंदर से होके निकल ली जाए। तुहार सत सत कल्याण होखे बेटा। हम असल में नाग माता हैं। हमके देवता लोग तुहार पराक्रम और विवेक की परीक्षा लेबे खातिर भेजले रहन से तू ए परीक्षा में सफल भइल। जा वत्स, तुहार सब काम पूरा होई। जेकरा पास धीरज, सूझ, बुद्धि और पराक्रम ई चारों गुण होके ओकर सफलता हमेशा निश्चित है। तोहरा द्वारा श्री राम के सगरे काम सिद्ध होई। धन्यवाद। सिंहिका छाया पकने खा उड़ते की छाया धरे उड़ता हुआ रुक जा। कैसन माया जाल है जे हमरे पराक्रम के पंगु बना देले है। हमरे तेज गति का विरुद्ध करे वाला ई शक्ति के है? हम सिंधिका हैं, सिंधिका सिंधिका निशाचरी। उड़द पक्षियन के परछाई से उनका पकड़ के खाद रही। आज तो के चिबा के बड़ा मजा आई। आज तो के पेट भर के खाई। आज मौज उड़ाई। जय श्री राम, जय श्री राम। जिस पे श्री रघुवर की छाया कोई उसको रोक न पाया, कोई उसको रोक न पाया। बाधा विघ्न कलाघ समंदर निर्भय
समय लंका नगरी में पहुंच गए हनुमान। पहुंच गए हनुमान। साँझ समय लंका नगरी में पहुंच गए हनुमान। पहुंच गए। अरे के बाड़ा तू जे एह तरह बिना पूछले लंका नगरी में घुसल चलल आ रहल बाड़ा। पहले तू बतावा के बाड़ो तू? अरे मच्छर, हम स्वयं लंका नगरी हई, लंका के नगर देवी। एह से लंकनी नाम है हमार। लंका के रक्षा कईल ही काम है हमार। तू बोल, हमार आंख में धूल झोंक के इस तरह हमार नगरी में घुसे के पीछे का राज है? यह अद्भुत नगरी के देखे के लालसा ले आइल है। बस तनिका यह नगरी के सैर करके थोड़ी का देरी में लौट आई हम जाई। हाँ जा, बाकी लंका नगरी में ना, सीधे यमपुरी के सैर करे के खातिर जा। हम तो के उहे भेज देत हई। अरे अरे वारी लंका, तू तो बजा दे लू डंका। हम तो सोचले रही कि औरत जात से कौन बेबात तकरार करे। बाकी 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 मुक्का बाकी। जय श्री राम। क्षमा करी, एक ही में हम अधमरल हो गई नी, दूसर में सीधे यमपुरी सिधारब। हम आपके पहचान गईली, होनी के जान गईली। का जान गईलू? जब ब्रह्मा जी लंकेश रावण के वर दिहले रहन, तबे ब्रह्मा जी हमके भी लंका के रक्षा के भार सौंपले रहन। जब हम पूछली कि हमार सेवा के अवधि का है, तो ब्रह्मा जी कहले कि जब तू एगो वानर के मार से परास्त होके बेहाल हो जाइबू, तो जान लिह कि अब राक्षस राज के राक्षसन सहित नाश निश्चित है। लंका के विनाश के समय आ गईल है। ब्रह्मा के भविष्यवाणी साँच होकर देखा था। यह विधि के लिखल केहू मिटा ना सकी। वानर श्रेष्ठ, आप जाई और इच्छा अनुसार आपन काम पूरा करें, मन चाहल फल पाई। अब हमार सेवा के अवधि पूरा हो गई, हम वापस जात हई। ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। जय श्री राम। अति लघु रूप धरेऊ हनुमाना, बैठा नगर सुमिरे भगवाना। हाट बाट घर गलियन डोले,
छूटी छली दुरात्मा, लंका को यह भूप, मानहु सोए दंभ मद, धरि रावण को रूप। जिसने मां सीता हरी, हर लूं उसके प्राण, फिर सोची इस श्रेय के योग्य नहीं हे राम, जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय राम जी की। जय श्री राम। आप, हे देव, आप के हैं? लंका में श्री राम के जय बोले के साहस करे वाला आप के हैं? और ये महल में कैसे आईली? आकाश मार्ग से जात रहली, तय अंगना में तुलसी के चौरा देख के और ये दीवार में शंख और चक्र के चिन्ह देख के समझ गई नी कि कौनो नारायण भक्त के घर हा। यही कौतूहलवश आपके दर्शन करे खातिर आ गई नी। और अब रहल श्री राम के जयकार के प्रश्न, तब भगवान यही प्रश्न तो हम आपसे पूछे चाहत हैं। हम तो बाहर से आयल हैं, कुछ भी कह सकत हैं, बाकी आप तो लंका के निवासी होके भी श्री राम के जय बोले के साहस कर रहल हैं। ऐसन साहसी वीर आप के हैं? का आप राक्षस कुल के ना हैं? हम राक्षस कुल के ही हैं, बाकी श्री राम के भक्त हैं। का राक्षस जाति के श्री राम प्रभु के भक्ति के अधिकार नहीं खे? उनकर भक्ति के अधिकार तो प्राणी मात्र के हा। प्रभु अपन भक्तन में ऊंच नीच जाति पाति के भेद ना रखेलन। उनका खातिर तो देव, दानव, मानव, यहां तक कि पशु पक्षी में भी कौनो भेद नहीं खे। उनकर भक्ति सबके खातिर सुलभ है। हमके तो खाली इतने उत्सुकता है कि राक्षस जाति में ऐसन के वीर है जो श्री राम प्रभु के भक्त है और लंका में रहे के साहस रखेला। ए खातिर आपके परिचय जाने चाहते हैं। हम महर्षि विश्रवा के बेटा और महाराज रावण के छोट भाई विभीषण हैं। जहां तक लंका में रहे के प्रश्न है, तो हे महात्मा, हम वही तरह यहां रही ले जैसे दांत के बीच जीभ रहेली। बाकी ये दुखदाई अवस्था में भी एक ही आशा बा कि एक दिन हमके श्री राम के दर्शन हुई और वो हमार उद्धार करी हैं। बड़ा अचरज के बात है कि आप अभी प्रभु श्री राम के देखली ना और उनकर भक्ति कर रहा है। ये कैसे रहस्य है? ब्राह्मण देवता, हम तीनों भाई एक साथ कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी के प्रसन्न कैले रही।
जब ब्रह्मा वरदान मांगे कहलन तब बड़का दोनों भाई शक्ति मंगलन और हम खाली श्री नारायण के अनन्य भक्ति और उनकर दर्शन के वर मंगली। तब ब्रह्मा जी कहलन कि जब श्री नारायण राम रूप में अवतार लेके लंका आई हैं तब तो के उनकर दर्शन हुई। तब से हम उनकर प्रतीक्षा में राम नाम के जप कर रहा नहीं। धन्य हैं आप और धन्य है आपकी भक्ति। अब आप अपन परिचय दी हैं कि आप के हैं। आप वही कहलें कि आप बाहर से आयल हैं। आप कोई हरि भक्त हैं, कोई देवता हैं या स्वयं श्री राम हैं जी हमके अपन दिव्य दर्शन देवे इहवा आयल हैं। राम 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 राम। आप हमके कहवा पहुंचा देंगी राजन। हम तो एगो अधम से अधम व्यक्ति हैं, एगो ऐसन कुल के हैं जेकर भोरे भोरे नाम लिहल भी अशुभ मानल जाला। हमारी क्षम्य वेश है, हमारा असली रूप वानर के है। हमार नाम हनुमान है। प्रभु श्री राम के उदारता तो देखा। हमरा जैसन बुद्धिहीन वानर के भी आपन सेवक बना लिहलन और सेवक पर त उनकर विशेष स्नेह रहेला। से हे विभीषण, प्रभु श्री राम के अनुग्रह पर हमेशा विश्वास रखे के चाहिए, तबे जीव आपन कर्तव्य पथ पर अडिग रह सकेला। हे हनुमान, आपके गूढ़ उपदेश से हमार भक्ति स्थिर और चित्त शांत हो गई है। अब हमके विश्वास हो गई है कि हमके अनाथ जान के एक दिन प्रभु हमरा पर अवश्य कृपा करिए। ए उपकार खातिर हम आपके शत शत नमन करत हई। उठिए राजन। सेवक के शीश ना नवावे। दोनों के अपन स्वामी के ही काम में लगल रहे के चाहिए। अब हमार आवे के प्रयोजन सुनी। रावण सीता माई के छल से हर ले आयल है। प्रभु श्री राम की आज्ञा से हम उनकर खोज में आयल हैं। रावण के महल के चारों ओर से खोज चुकल हैं, बाकी माई के कहीं पता ना चलल। यदि आपके उनकर कुछ पता होखे तो हमके बतावे की कृपा करी। कपिश्रेष्ठ, ये आप कैसे मान लेने की माई सीता रावण के राजमहल में आराम से सुतल हुई हैं? वो देवी तो अशोक वाटिका में अपन पतिव्रत धर्म के रक्षा करत एगो पेड़ के नीचे एक तपस्विनी के लेखा रहेली। चारों ओर से भयानक राक्षसिनी उनका घेरले रहेली। अशोक वाटिका के बाहर बड़का बड़का महाभट्ट राक्षस पहरा देत रहेलन। ऐसे अंदर जाए से पहले आपके उनका से युद्ध करे के पड़ी। ओकरा खातिर बहुत शक्ति की जरूरत हुई और आप तो अकेले हैं। हम अकेले ही उनका खातिर बहुत हैं, बाकी हमरा विचार से ये उचित ना हुई। हम माई से मिले के पहले कौनो तरह के कोई लड़ाई झगड़ा ना करल चाहत हैं, ना तो ये पता लगला पर कि राम के कौनो दूत सीता माई से मिले आयल है तो वो लोग उनका कहीं और लुका दी हैं। फिर कुछ ना, हम अपन रूप एकदम से छोट कर ले और रात के अंधेरा में चुपचाप माई के आसपास पहुंच जाए। एक बार उनका तक प्रभु के संदेश पहुंचा के उनका कुछ धाड़स बंधा के फिर हम अपन दूसरा रूप में रावण के योद्धा लोगन के शक्ति के परिचय पावे की कोशिश करब। अच्छा, अब हम क्या आज्ञा दी। सूरज भगवान उगा तारन, बस पूरा दिन कहीं लुका के बिताइब और रात के अन्हार में अशोक वाटिका पहुंच जाइब। जाई भक्तराज, श्री राम तुहार रक्षा करें। जय श्री राम।
हे सर्वांग सुंदरी, हमके देख के तू भयभीत काहे हो जालू? हम तो तोहसे प्रेम करी ले। ई अनुपम सुंदरता ब्रह्मा जी खाली तोहके दिहले बाड़न। तोहरा बाद ऐसन रूप ऊ कौनो दूसर स्त्री के ना दिहलन। ऐसन रूप सौंदर्य के स्वामिनी होके एह तरह जमीन पर सुतल, हमेशा चिंता में रहल, मैला कपड़ा पहिरल, कई कई दिन उपवास कैल, ई सब तोहके शोभा नइखे देत। तोहरा खातिर तो हमार महल में दिव्य आभूषण, हीरा मोती माणिक, रेशमी वस्त्र, संसार के सर्वोत्तम भोजन, कीमती पेय पदार्थ, मतलब संसार के सगरे सुख हाथ बांध के तोहार सेवा खातिर ठाड़ बा। तू वहां आ जइबू, तरानी मंदोदरी और हमार हजारों स्त्री दासी बन के तोहार सेवा करी है। तीनों लोक में ऐसन सुख कौनो स्त्री के भाग्य में ना हुई। सचमुच श्री राघव के धर्मपत्नी होवे के परम सुख जे हमार भाग्य में लिखल बा, तीनों लोक में कौनो स्त्री के भाग्य में ना लिखल होई। राघव के धर्म पत्नी बने के सुख वो बनवासी भिखारी के पास अब का रखल बा? अब ओकर सपना देखल छोड़ दे मूर्ख स्त्री। पहले तो ओकरा ई भी पता न चली कि तू कहवा बाड़ू, और यदि पता लग भी गईल तो लंका में कौनो मानव प्रवेश न कर सकेला। और अब तो ई भी भरोसा नहीं खे कि वो जियत भी होई या पत्थर से माथा पटक पटक के मर गईल हुई। ओकरा भुला जा। एक बेर हमरा ओरी देखा त्रिभुवन सुंदरी, खाली एक बेर। कौनो भी स्त्री के छल बल से हरण कैल, ओकरा बल पूर्वक अपन पत्नी बना लिहल, ई राक्षसन के आपन धर्म हो। फिर भी हम तब तक तोहरा स्पर्श न करब जब तक तू स्वयं हमार प्रेम के स्वीकार करके हमार भुजा में ना आ जाइबू। रावण, जुगनू के चमक से तालाब में कमल ना खिलेला। याद रख कि जैसे सूरज से ओकर रोशनी अलग ना हो सकेला, ओही तरह हम श्री राम जी से जुड़ल हई। जे तरह एगो पापी पुरुष सिद्धि खातिर पूजा के अधिकारी ना होला, ओही तरह तू हमारी याचना के योग्य नहीं ख। हम पतिव्रता हई, हम एगो बड़ा कुल में जन्म लेले हई, हमार एगो पवित्र कुल में संबंध भइल ह। हमरा से कौनो लोक निंदित काम संभव ना हो सकेला। तू आपन मन हमरा से हटा ल, ना त एही पाप के आग में तू आपन सोना के लंका समेत भस्म हो जाइब। तोहके श्री राम के शक्ति के आभास भी नहीं खे। उनकर धनुष के टंकार मात्र से लंका द्वीप समुद्र के गर्भ में डूब जाई। एगो तोहार पाप के चलते संसार में सगरे राक्षस कुल के विनाश हो जाई। बस बहुत हो चुकल ऊ दर दर भटकत बनवासी के शक्ति के वर्णन। सीते, हम प्रेम वश तो से मीठा बात कर रहल हई, एह कारण हमरा बहुत नरम समझ के तू हमार शक्ति के न पहचान लू। खाली भ्रिकुटी के इशारा से तो सूरज चांद डर के मारे आपन अपन जगह पर कांपत ठहर जालन। हमार गर्जना सुन के हिमालय डगमगाए लागेला। समुद्र आकाश पाताल में रहे वालन सभे देव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर नाग असुर, यहाँ तक कि नवग्रह भी हमार आदेश के प्रतीक्षा में हाथ जोड़ले ठाड़ रहेलन। यदि ऐसने आपन वीरता के घमंड रहल तो ऊ दिन छल से हमार पति और देवर के आश्रम से दूर भेजे के कुचक्र न रचैता और उनका चल जाए के बाद हमार हरण न करता। यदि ऊ ओह समय उहाँ रहतन तो ओही समय तोहके ए दुष्कर्म के फल मिल जात और ई धरती से तोहरा जैसन पापी के बोझ कम हो जात। तू जानत रहला कि युद्ध में उनका से पार पाइल असंभव होई। जैसे एगो कुत्ता दूगो शेर के सामने आवे से डेराला, ओही तरह तू भी उनका रहते हमार कुटिया में पैर न रख सकत रहा। सीता, तू जे अपमान भरल बात कहलू, एकर एक्के गो दंड बा कि आपन एह चंद्रहास खड्ग से तोहर शीश काट दही। मृत्यु से तोहके एक ही बात बचा सकेला, आपन इच्छा से हमार शरण में आ जा। और तोहके भी एक ही बात बचा सकेला पापी, कि अभियो श्री राम प्रभु के शरण में चल जा। वहाँ के बहुत शरणागत वत्सल हैं,
शरण में आवे वाला के सगरे दोस्त क्षमा कर देवेलन। हमके भक्ति और आदर के संगे हमार प्रभु के पास पहुंचा द, ना तो एह लंका के ईंट से ईंट बच जाई, तो हर राक्षस कुल के समूल नाश हो जाई। एह नगरी में खाली डाकिनी और भूत रही हैं। सीता, अपन मृत्यु के मत बुलावा। यदि हमरा मृत्यु आ जाए तो हमार सब दुख दूर हो जाए। हे चंद्रहास खड्ग, यदि तू भगवान शिव के वरदान बाड़ा तो तोहके उहे भगवान की सौगंध बा कि एह पापी से हमार रक्षा कर, हमार शीश काट के हमार पतिव्रत धर्म के बचावा, जैसे भगवान शंकर के भी पता चले कि ऐसन कौनो कुपात्र कुत्ता जैसन कामी और पापी पुरुष के शक्ति देवे के परिणाम का होला। अच्छा बात बा, तल्ला। नाथ, आप जैसन महान योद्धा, तीनों लोक के स्वामी और ऐसन शक्तिशाली राजा के एगो असहाय और अबला स्त्री पर अस्त्र उठावल शोभा नइखे देत। आप तो समस्त वेद के ज्ञाता और परम ज्ञानी हैं। आप जानत हैं कि नीति भी स्त्री हत्या के अधर्म मानेला। यदि ऊ कौनो आवेश में आके आपसे कुछ अपशब्द कहले बाड़ी तो आप उनका क्षमा कर दीही, काहे के यही में आपके महानता है। और फिर ई एह समय आपके मेहमान बाड़ी, और नाता से भी आपके इनका इतना कठोर दंड ना देवे के चाहिए। अच्छा बात है, हम तो के 2 महीना के समय देत हई। याद रख, यदि 2 महीना के अंदर तू हमके अपन पति स्वीकार न कैलू तो हमार राक्षस तोहार शरीर के टुकड़ा टुकड़ा कर दी है। तू लोगन मिल के ऐसा उपाय कर जैसे सीता जल्दी हमार वश में आ जाए। प्रतिकूल या अनुकूल व्यवहार से साम दाम दंड भेद सभी नीति के प्रयोग करके सीता के रास्ता पे ले आवा, न तो तू लोगन के जीवन समाप्त कर दे। सीते, तू पुलत्स्य वंश के रावण के पत्नी बनल भी कोई बड़ा बात ना समझेलू। पुलत्स्य जी 6 प्रजापतियन में चौथा बाड़न, ब्रह्मा जी के मानस बेटा बाड़न। पुलत्स्य के मानस पुत्र महर्षि विश्रवा वो भी प्रजापति के समान बाड़न। महाराज रावण उनके बेटा बाड़न। तो के राक्षस राज रावण के पत्नी बन जाए के चाहिए। जे आपन पराक्रम से नाग गंधर्व दानव के संग्राम में बार बार हरैले बाड़न, तू उनका मनावे पर भी उनकर पत्नी बने नहीं चाहत। विशालाक्षी, जिनकर भय से सूरज तपना छोड़ देबेलन, वायु बंद हो जाला, पेड़ फूल बरसावे लागेलन, पर्वत से पानी चुए लागेला, बादल जिनकर इच्छा होके पर ही जल बरसावेलन, ऊ राज राजेश्वर के पत्नी बने के विचार काहे ना करेलू। हमार बात मान ला, ना तो तू जियत ना रह सकबू। तू लोगन मिलके मन के विपरीत बात करे तारू, ये हमार नजर में तनी को ठीक नहीं खे। तू लोगन मिलके हमके खा जा, फिर भी हम तोहार बात में ना आई। जे हमार पति बाड़न वो दीन होखे या राज्यहीन होखे, वो हमरा खातिर पूजनीय बाड़न। हमार अनुराग सदा उहाँ के संगे रही। ई राक्षस राज रावण के पति रूप में पावे के योग है ये नहीं की। सीता, तू महामूर्खा बाड़ू। हम दयावश तोहार अनुचित बात सह लेली। समुद्र के एह पार केहू ना आ सकेला। तू रावण के घर में कैद हाउ। हम तोहार चौकसी कर रहल हई। तोहार भला यही में बा कि हमार बात मान ल। बे मतलब वाद विवाद से का फायदा? एकरा काट कूट के आपस में बराबर बांट लेत हई। हमके छेदा, हमके काटा, हमके आग में जरा था। रावण तक का हम ओकर छाया के भी कबो न छुअब। सीते, हम राक्षसनी मिलके तोहके खा जाइब। हमके मारे के ही बा तो इतना कृपा कर कि हमके जल्दी से जल्दी मुआ डार। ये दुख अब हमरा से सहन न होला। हम आप लोग उनके पैर पड़त हई। हमार पैर कहे पड़त है दुर्भाग्नी? महाराज रावण के पैर पकड़ तो तोहार उद्धार हो जाई। हट,
तू लोगन एह तरह से बेचारी के काहे सता रहल बाड़ू? हम लोगन लंकेश्वर के दासी हैं, उनकर आज्ञा के पालन कर रहल हैं। हमके भय कैसन? ओह महाकाल के, जे एह समय आपन भयानक मुंह खोल ले लंका और वंश के सभे राक्षसन के आपन आहार बनावे खातिर आगे बढ़त चलल आ रहल बा। कल रात सपना में हम प्रत्यक्ष देख ली कि लंका के विनाश के समय अब निकट आ गईल है, और ये भी देख ली कि सोना के नगरी के विध्वंस कैसे होई। उहे बची जे सीता जी के शरण में होई। श्री राम के बाण खाली उनके जियत छोड़ी जिनका सीता आपन चरणन के छाया में ले ली हैं। हमार सपना भोर के सपना है, जरूर सच होई। ऐसन का सपना देख लू तू त्रिजटा? आज हम सपना में देख ली श्री रामचंद्र आकाश में चले वाला हाथी दांत के पालकी में, जेकरा में 1000 घोड़ा जोताइल बा, सफेद वस्त्र पहिर के लक्ष्मण के संगे आयल बाड़न। फिर हम देख ली श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के सहित सूरज के समान चमकत पुष्पक विमान पर चढ़ के उत्तर दिशा के ओरी चल गईलन। रावण माथा मुड़ौले तेल से भींजल लाल कपड़ा पहिर के तेल पियत गधा पर सवार होके दक्षिण दिशा के ओरी जा रहल बाड़न। फिर हम देख ली आपन माथा झुकौले गधा से गिर गईलन। यही समय लाल कपड़ा पहिरले एगो करिया औरत कीचड़ में लथपथ उनका गला बांध के दक्षिण दिशा के ओरी खींच के ले जाता रही। यह दशा महाबली कुंभकर्ण और रावण के सब बेटन के देख ली, खाली विभीषण के ही सफेद छत्र में देख ली। एह रमणीय लंका नगरी के बाहर के और भीतर के दरवाजा टूट गयल है। हाथी रथ घोड़ा आदि समुद्र में डूब गयल है। राख से लथपथ लंका में रमणीय राक्षसनी पागल के लेखा विलाप करत आ रही। हे सीता, यदि ये सपना सच बा तो हमके क्षमा करी रानी। हमार दोस्त नहीं खे, हम तो अपन स्वामी के आज्ञा के पालन कर रहल हैं। हम लोगन पर क्रोध मत करी देवी। ना, हमके आप पर क्रोध ना आवेला। तू लोगन अब जा, इनका सतावल छोड़ दा। अच्छा। इनका पर क्रोध मत करे हा बेटी। हमरा केहू पर क्रोध ना आवेला, खाली अपना आप पर आवेला कि ऐसन हालत में पहुंच के भी हमार प्राण काहे नहीं की छूटत। जरूर हमरा में कौनो खोट होई जे पति से बिछुड़ला पर भी हम जीवित हई। हे मृत्यु की देवी, हम सभे तोहार बालक है। हम सभे के एक न एक दिन तू आपन गोदी में बैठा वेलू। हे माई, हमरा पर उपकार करो, हमके आज ही आपन गोदी में ले लो। हमार जियल मुश्किल हो गई है, हमके इस संताप से मुक्ति दिया दो। विपत्ति के समय मृत्यु के ना बुलावे के चाहिए, ई भीरू लोग के काम है। मृत्यु तो माई हो खेली, ओकर गोद में जरूर शांति मिली। मृत्यु से शांति ना मिली बेटी, मन के कसक तो साथे जाए, फिर शांति कहाँ? यदि सच्चा शांति चाहेलू तब भगवान शंकर के शरण में जा, उनका से प्रार्थना करा। वो दुख ना मिटाई हैं, दुख के कारण के ही मिटा दी हैं, जैसे दुखी ना उत्पन्न होके। भोलेनाथ से प्रार्थना करा, स्वयं तोहार राम यहाँ आ जाए हैं। कैसे आई है वहाँ के माई? वहाँ के कौन बताए कि हम कहवा हई? हमरा विश्वास बा कि यदि उनका पता चल गई रहित कि हम एवा हई तो अब तक तो लंका के ईंट से ईंट बजा देहतन। वहाँ के पराक्रम के सामने तीनों लोक में केहू न ठहरेला। बाकी वहाँ के कौन बताई? हमके कोई ऐसा दिखाई न देता जे हमार रघुवीर तक इतना सूचना पहुंचा देबे कि उनकर वैदेही वहाँ के श्री चरणन से दूर राक्षसन के द्वीप में पड़ल बिलख रहल बाड़ी, जैसे निराशा के आंधी के बीच
आशा के दिया टिमटिमा रहल बा जे कभी भी बुझ जाई। एकरा बुझे मत द बेटी। विपत्ति के समय ही भगवान पर विश्वास के परीक्षा होखेला। भोलेनाथ के कौनो भरोसा नहीं खे। कौनो भी क्षण अचानक जीवन की धारा निराशा से आशा की ओर मुड़ सकेला। कौन जाने उनका पता चल गईल होके और श्री राम के संदेश लेके केहू आ ही रहल होके तोहरा पास। माही, ऐसन सुख के सपना से आंसू तना थमेला। आंसू बहे द, बाकी ये भी विश्वास रख कि सपना सच होखत देर ना लगे। अब थोड़ी का आराम कर। आज डरा के राक्षसनी सब दूर चल गई ह। थोड़े का चैन से सुत जा। हम भोरे भोर जरूर आए। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले मधु भरी बानी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। शिव धनुष भंग प्रभु करके, ले आए सीता भर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके, ले आए सीता वर के। घर त्याग भय बनवासी, पित की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग, लखन सियाले संग छोड़ी रजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। खल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। खल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। उस जनक सुता सीता को छलबल से ले गया हर के।
बड़ा दुख पावे, बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम ने मोह बैठायो, मैं राम दूत बनायो। श्री राम ने मोह बैठायो, मैं राम दूत बनायो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो और संग लायो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। स्वामी की निशानी है। तो का सचमुच यहाँ केहू बा? भाई जे हमार प्रभु के कथा हमके सुनावत रहलन, हमरा सामने प्रकट काहे ना होता रहन? आप दिखाई देवे वाला या ना दिखाई देवे वाला योनि के प्राणी है? आप कोई देवता है या मनुष्य? जे भी हमार स्वामी के संदेशा लेके आई है, वो कृपा करके हमके दर्शन दी ही। माई, हम ही श्री राम प्रभु के संदेश लेके आए हैं। माई, हमार प्रणाम स्वीकार करी। हम पवन पुत्र हनुमान श्री राम प्रभु के एगो सेवक हैं। हम समझत रही कि हमार स्वामी के कौनो दूत आइल है, बाकी तू मायावी लोग झूठ मूठ रूप बना के हमके धोखा दे रहल बाड़ा। हमरा पर दया कर, हमरा अकेले छोड़ द, हमके और मत सतावा। माई, शंका मत करी, हम सचमुच श्री राम के दूत हैं। हमारी असली रूप है, हम वानर हैं। आपन बेटा समझ के हमरा पर विश्वास करी माई। ये अंगूठी जे प्रभु निशानी खातिर भेजले हैं, एकरा देखी। ई माया के बनल नहीं खे, ये उहे है जे गंगा किनारे केवट के देवे खातिर आप श्री राम प्रभु के आपन हाथ से दिले रही। आपके विश्वास दियावे खातिर हम एगो और गुप्त बात बतावत हैं, जे हम स्वयं श्री राम के मुंह से सुन ले हैं। आप रावण के विमान में जात समय आपन कुछ गहना साड़ी के पल्लू में बांध के एगो पर्वत पर फेंकले रही ना? हाँ। उहे गहना ऋषिमुख पर्वत पर बैठल वानर नरेश सुग्रीव और उनकर मंत्री के सामने गिरल। जब महाराज सुग्रीव और श्री राम की मित्रता भइल, तब सुग्रीव वह गहना जब प्रभु के देखलन, तब वो गहना के देख के प्रभु के आंख में आंसू भर आए, और साड़ी के पल्लू के देख के तो बेवल हो गईलन और ओकरा के पकड़ के कहे लगलन, जब हम सूतत रही तब सीता यही पल्लू से हमरा पंखा झलत रही। जब भोरे संध्या वंदन से उठत रही, तब यही पल्लू हमरे चरण में रख के हमार चरण धूरी लेत रही। वहां के ई सब याद बा का? हाँ माई, ई सब याद बा। वो दिन रात आपके याद में ही डूबल रहेलन। फिर वहां के आज तक हमार सुध काहे न लेली, काहे भुला देली अपन दासी के? ई भी न सोचली कि हमार एक एक दिन कैसे मुश्किल से बीत रहल होई।
ना वहाँ के आइली ना हमके मृत्यु ही आइल। हमरा कौना दोष के दंड हमके मिल रहा है। वो दिन लक्ष्मण के बात के ना मान के हम उनका जो अपशब्द कहली का ओही के कारण वहाँ के हमरा त्याग दिले। भैया वहाँ से कहब कि हम लक्ष्मण से भी क्षमा मांगत है, हम वहाँ से भी क्षमा मांगत है। वो तो सब पर दया करेलन, तो हमार भूल के क्षमा काहे न करी है? हमार भूल क्षमा काहे नहीं खन करत? हमार एह नरक से उद्धार काहे नहीं खन करत? माई माई, यदि उनका पता होत कि आप यहाँ आई तो आज तक वहां के एह नरक के विनाश कर देले होती और आपके मुक्त करा के यहाँ से ले गई होती। बाकी वहां के तो आपके खोज में वन वन भटकत वानर देश किष्किंधा तक पहुंच गई। जब वहां के मित्रता महाराज सुग्रीव से भई तो उनका सहायता से आपके खोज आरंभ भई। यह समय सहस्त्र वानर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में आपके खोज करत बढ़न। ई तो हमार सौभाग्य बा कि सर्वप्रथम आपके दर्शन हमके भइल। माई, रघुवीर के जब पता चली कि आप सकुशल लंकापुरी में हैं तो निश्चित जानी वहां के यहां आवे में तनिका भी देर न लगी। अब कौनो बाधा वहां के रास्ता ना रोक सकी। हमके तो अब तक विश्वास नहीं के हो कि हमार स्वामी के संदेशा लेके केहू सचमुच हमरा लगे आइल बा। हमके डर लागता कि कहीं हमार नींद खुल जाए और हमके पता चले कि हम एगो सपना देखत रही। हे कपिश्रेष्ठ, का तू साच कहता रहा कि हमार स्वामी भी हमके इतने याद करेलन जितना कि हम उनका के करत है? हमके क्षमा करी माई। प्रभु राम के प्रेम आपसे कहीं अधिक बा, पर ओके केहू ना देख सके। आप तो कौन हो राक्षसी से अपन मन के बात कह सकत हैं, परंतु प्रभु के व्यवस्था तो देखी, वहां के तक केहू से अपन हृदय के बात कह भी ना सकी। सब झंझावात के अपना हृदय के अंदर दबा के सून आंख से केवल चारों ओर देखत रहिले। केहू से कुछ कही ना, रात के सूती ना, वहां के व्यथा के जान सके। आवत समय हमसे खाली इतना कहली कि हनुमान सीता से कहिया तोहरा जाए के बाद हमार देह प्राण विहीन हो गए। बस फिर ऐसा लागल कि वहां के मूक भाषा में आप बदे बहुत कुछ कह दी जे शायद आप ही सुन सकीले। हाँ, हम सुन सकत है, हम सुन रहल है हनुमान। वहां के मौन भाषा में जे कुछ हमके कहली वो सब हम सुन रहल है। वहां से कही है कि सीता आपके ही है और आपके भरोसा पर ही वो अब तक जीवित है, परंतु अब जियल असंभव हो गई बा। अब आवे में देरी कैली तो हमके जीवित ना पाई। ऐसा ना हो माई। भैया, तू नहीं खा जाने ला कि हम कितना कष्ट में जी रहे थे। हम सब देख ले ली माई। पेड़ पर बैठल बैठल रावण के संवाद, राक्षसियन के व्यवहार सब देख ले ली। और हम यहो देख ले ली माई कि एगो पतिव्रता नारी के तेज तीनों लोक के विजेता और घमंडी रावण के कैसे निस्तेज कर देला। और यहो देख ली कि चंद्रहास जैसन जगत विजयी खड़ग घास के एगो तिनका के सामने कैसे सिर झुका दे लसमाई। धर्म के शक्ति और अधर्म के दुर्बलता के मरम आज आपके श्री चरणन के प्रताप से देख ले ली माई। हम क्या आशीर्वाद दी कि हम वानर जाति श्री राम प्रभु के सेवा में सफल हुई और यह राक्षसन के सर्वनाश कर दी। बाकी बानर
राक्षसन के सामना कैसे कर सकी है। तू देख ले होखबा कि राक्षस तो एक से एक महाभट बाड़न और बानर तो सब तोहरे जैसन होई है न वत्स। हाँ माई, सब हमरे जैसन बाड़न, परंतु आपके पति व्रत धर्म के शक्ति जे एक तिनका के तलवार से टक्कर लेवे के योग्य बना सकेला, वह शक्ति हम लोगन के साथ भी रही ना। ठीक बा बेटा, बाकी राक्षस बड़ा मायावी होलन। माई, आपके आशीर्वाद से और श्री राम प्रभु के कृपा से हमनियों होनी से कम ना हई। आपके आश्वासन देवे बदे हम आपके आपन एगो मायावी रूप दिखावत हई। जय श्री राम। देखी माई, महाराज सुग्रीव के सेना में तो हमसे भी अधिक बलशाली योद्धा बाड़न। आप विश्वास करी, हम उन लोगों से कम नहीं खी। हमके तोहरा पर भरोसा हो गई वत्स, अब तू आपन असली रूप में आ जा। जय श्री राम। ये हमार वास्तविक रूप है। वो लघु रूप तो हम वाटिका में प्रवेश करे बदे धैले रही। आप शंका मत करी माई, यदि आप आज्ञा दी तो हम यही समय आपके अपना पीठ पर बैठा के लंका से ले चलो। आप हमारा साथे चली, हम सीधा आपके प्रभु श्री राम के पास अभी ले चलो। यहां के कौनो राक्षस हमरा वेग के सामना ना कर सकी, हम निर्विघ्न यहां से निकल जाई। आप हमार विश्वास करी माई। हमके तोहरा पर पूरा विश्वास हो गई बा, पर हम तोहरा साथे ना जा सकी। काहे? आप डरात हई कि यदि लंका के राक्षस हम पर आक्रमण कैले तो हम आपके होते कैसे लड़ सकब? ना, हमके ऐसन कौनो आशंका नहीं खे। बाकी ये हमरा पतिव्रत धर्म के विरुद्ध बा कि अपना इच्छा से पर पुरुष के स्पर्श करी। रावण जब हमके उठा के ले आई, वो हमार विवशता रहे बेटा। बाकी स्वेच्छा से ऐसन कईल मर्यादा के विरुद्ध बा। दूसर हम चाहत हैं कि रावण के मार के हमके मुक्ति दिलावे के यश श्री रघुवीर के मिले, जैसे उनकर गौरव तीनों लोक में बढ़े। तो केवल उनका से यह प्रार्थना करी है कि अब आवे में देरी ना करे। बस हमार यह विनती बा। अब तू जा, कोई पहरेदार आ जाए तो आवे दही, हम उनसे नहीं डरात ना। उनका से लड़े में यदि तो के कौनो क्षति पहुंची ते सागर लांघल बहुत कठिन हो सकेला। अब तू अपन स्वामी के पास जा। माई, हम उनका गुप्त दूत हैं। हमारी यह कर्तव्य है कि जाए से पहले शत्रु के बलाबल के थाह ले ली, अनुमान कर ली कि उनका शक्ति कितना बा, उनका दुर्बलता कहां बा, उनका दुर्ग रचना कैसन बा, उनकर अस्त्र शस्त्र कहां बा। ये ज्ञान युद्ध के समय बहुत काम आई। दूसर बात ही कि हम एगो और भी लीला करे के चाहत हैं, जेकरा से शत्रु के हृदय में भय उत्पन्न हो जाए और वो सोचे लागस कि यदि श्री राम के दूत में अतना शक्ति बा तो श्री राम प्रभु में कितना शक्ति हुई। ऐसे शत्रु के साहस टूटेला और भय युद्ध में होकर निर्बल कर देला। हमार चिंता मत करी माई, हम क्या आज्ञा दी कि जाए से पहले हम कुछ कौतुक कर जाएं। अच्छा वत्स, श्री रघुवीर के नाम स्मरण करके आपन कर्तव्य के पूरा कर। माई, हमके भूख भी लागल बा। पुष्प वाटिका में
सुंदर सुंदर फल बा। यह हमें से आरंभ करत हई। पहले फल खाइब, फिर वाटिका के विध्वंस करब। कोलाहल सुन के चिंता ना करब। जाए से पहले एक बेर आपके चरण धूरी लेवे आ जाए। अच्छा।
चंद्र